Hello everyone. So today's question is minimum number of days to make M buckets. तो ये लीड कोड का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है फेमस बुक अलोकेशन प्रॉब्लम से, जो कि बेस्ड है बाइनरी सर्च पे। तो बेसिकली पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमें एक ब्लूम डे करके एक एरे दे रखा है और हमें एम दे रखा है और के दे रखा है। एम जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ बुकेट्स कितने फॉर्म करने हैं उसको डिनोट कर रहा है, और के जो है वो आपको एक बुकेट के अंदर कितने फ्लावर्स को पुट करना है उसको डिनोट कर रहा है। एंड ये जो ब्लूम डे एरे है वो आपको डिनोट कर रहा है कि आपका आइथ फ्लावर जो है वो किस दिन पे ब्लूम हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि आप कोई भी फ्लावर को चूज कर रहे हो, कोई भी बुकेट बना रहे हो, तो आप उस बुकेट को एडजेसेंट फ्लावर्स को चूज करके ही बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। तो इस एग्जांपल में अगर मैं सपोज आपको बोलूँ कि डे 3 के ऊपर आपके पास दो फ्लावर जो होंगे वो ब्लूम हो चुके होंगे, एक तो 2 वाला और एक तो ये आपका 3 वाला। तो ये दोनों ब्लूम हो चुके होंगे, बट स्टिल यू कैन नॉट मेक अ बुकेट फ्रॉम इट बिकॉज वो पास पास में नहीं है, दे आर नॉट एडजेसेंट फ्लावर्स। तो आप एडजेसेंट फ्लावर्स को चूज करके ही आप बुकेट बना सकते हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। एंड दी सेकंड कंडीशन इज कि आपके सारे के सारे जो भी बुकेट आप बना रहे हो, उस एक जो फ्लावर है आपका वो उस एक ही बुकेट में यूज होना चाहिए, मल्टीपल बुकेट्स में यूज नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली योर रिजल्ट इज that you have to return minimum number of days to make m number of buckets. तो ये है इसका कोड। और इस कोड को समझने से पहले हम इस छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें हमें बेसिकली प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो ये है आपका बुक अलोकेशन से वेरी सिमिलर प्रॉब्लम, और इसमें आपको बाइनरी सर्च लगाना है। अब बाइनरी सर्च लगाने के लिए आपके पास कोई सॉर्टेड एरे तो प्रेजेंट है नहीं, तो हमारे पास कोई सर्च स्पेस होनी चाहिए, राइट? कि आपका जो आंसर है वो इस नंबर से लेके इस नंबर तक के बीच में लाई कर रहा होगा। ऐसी कोई सर्च स्पेस तो आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, ऐसे कोई सॉर्टेड एरे आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें आप आपका जो आंसर है उसको सर्च कर सको। बट ऐसी कोई हमारे पास सर्च स्पेस पहले से प्रेजेंट है नहीं, ऐसा कोई सॉर्टेड एरे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो पहले वी विल डिफाइन दैट व्हाट शुड बी आवर सर्च स्पेस। तो सर्च स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इन पैरामीटर्स को, हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक तो है एम नंबर ऑफ बुकेट्स और एक तो है के जो कि नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ पर्टिकुलर बुकेट। हम उन दोनों को हाइड कर देंगे। कुछ टाइम के लिए इन दोनों पैरामीटर्स को भूल जाओ। मैं आपको एक ये खाली ब्लूम डे वाला एरे देती हूँ। तो आपकी मिनिमम, अगर मैं आपको पैरामीटर्स ना दूँ, ये आपको ना बताऊँ कि आपको कितने बुकेट्स बनाने हैं, उसके अंदर कितने फ्लावर्स होने चाहिए, कुछ भी ना बताऊँ, मैं बस आपको ये एक गार्डन दे दूँ और उस गार्डन की आपको लाइन वाइज ये बता दूँ कि ये वाला फ्लावर किस दिन पे ब्लूम होने वाला है। तो मिनिमम आपका आंसर क्या हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही फ्लावर का यूज करना है, सिर्फ एक ही फ्लावर, और सिर्फ एक ही फ्लावर से आपका बुकेट बन जाए, एम भी वन हो के भी वन हो। तो आपका जो मिनिमम पॉसिबल आंसर है दैट विल बी लाइक 2। क्यों 2? बिकॉज आपका जो फर्स्ट वाला जो फ्लावर है वो सेकंड डे पे ब्लूम हो रहा है। मतलब कि आपका ये जो ब्लूम डे वाला एरे है उसमें से जो मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो ब्लूम डे वाला एरे वो क्या शो कर रहा है कि आपका जो फ्लावर है वो किस दिन पे ब्लूम हो रहा है, राइट? तो आपका जो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है वो 2 है, मतलब कि आपके डे 2 के ऊपर आपका एक जो फ्लावर है वो ब्लूम हो चुका होगा। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल आंसर व्हेन योर एम इज 1 एंड योर के इज आल्सो 1। मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? अब मैं आपको एक गार्डन दे देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपको बुकेट्स बनाने हैं। तो मैक्सिमम चीज क्या पॉसिबल हो सकती है कि आपको उस गार्डन के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे फ्लावर्स को यूज करना पड़े, राइट? तो आप क्या करोगे कि आप इस एरिया के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करोगे। क्यों मैक्सिमम? बिकॉज जैसे यहाँ पे 9 मैक्सिमम है, तो उस 9 मैक्सिमम मतलब कि आपका 9th डे पे सारे के सारे फ्लावर्स ब्लूम हो चुके होंगे, और आप उतने फ्लावर्स को यूज करके अपनी आपकी जो कंडीशन दे रखी है एम और के की उसको सेटिस्फाई करा सकते हो। दिस इज बेसिकली आवर सर्च स्पेस। तो अगर मैं आपको पैरामीटर्स को हाइड कर दूं और सिर्फ आपको ब्लूम डे वाला एरे दूं, तो आप ये बता सकते हो कि आपका मिनिमम आंसर 2 होगा और मैक्सिमम आंसर 9 होगा। अब आपका जो आंसर है वो कहीं इसके बीच में ही लाई करने वाला है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली आवर सर्च स्पेस वुड बी। अब इसमें हम लगाएंगे हमारा नॉर्मल बाइनरी सर्च। नॉर्मल बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला बाय 2 करके हम मिड वाला एलिमेंट फाइंड करते हैं, राइट? सो दिस विल बी लाइक 2 + 9 by 2 व्हिच इज 11 by 2 व्हिच इज 5। अब आपको ये क्या करना है पता है, इसमें 5 को आपको डे बना लेना है। दिस इज योर डे, और आपको करना है टाइम ट्रैवल और उस पर्टिकुलर डे के ऊपर आपको पहुंच जाना है। और फिफ्थ डे 5 के ऊपर आपको पहुंच के उस गार्डन की कंडीशन देखनी है कि आपके कितने फ्लावर्स ब्लूम हो चुके होंगे। तो मैं आपको टाइम ट्रैवल करके ले जाती हूँ डे 5 पे। तो आप डे 5 पे क्या देखते हो कि आपका ये वाला फ्लावर जो कि सेकंड डे पे ब्लूम हो चुका होगा, और ये वाला फ्लावर जो कि थर्ड डे पे ब्लूम हो चुका होगा, वो आपको खिले हुए दिखेंगे, राइट? बाकी सब अभी खिले नहीं है, क्योंकि ये 9th डे पे खिलने वाला है, ये 7th डे पे, ये 7th डे पे, और ये भी 8th डे पे खिलने वाला है। तो जब आप डे 5 की सिचुएशन को एनालाइज करने उधर पहुंचते हो टाइम ट्रैवल करके, तो यू नोटिस कि आपके ये दोनों फ्लावर जो है वो खिल चुके हैं। क्या इन दोनों फ्लावर से आपका एक भी बुकेट बन सकता है? तो आंसर इज क्लियर नो, बिकॉज आप पहले तो आपके ये दोनों है वो एडजेसेंट नहीं है, राइट? इट इज नॉट सेटिस्फाइंग योर फर्स्ट कंडीशन। तो आपके इससे एक भी बुकेट नहीं बन सकता, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको अभी डे 3 पे जाके डे 2 पे, लेट्स से डे 2 पे जाके आपको इसको कंडीशन देखनी है आपकी, तो डे 2 पे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही फ्लावर ब्लूम हो चुका होगा।
तो अगर आपका जो सर्च स्पेस है वो अभी डिक्रीज करना है हमें, क्यों? क्योंकि आपका सपोज मैं बोलूँ 2 से 5 के बीच में आपका आंसर कभी लाई ही नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इफ आई से यू कि आप डे 2 पे जाके कंडीशन को चेक करो, उसको एनालाइज करो, तो आपको ये दिखेगा कि डे 2 पे तो आपके सिर्फ एक ही फ्लावर ब्लूम होगा, जो कि आपका ये वाला, तो उससे भी बुकेट नहीं बनेगा। तो जब अगर आपका जो आंसर है डे मतलब आपका जो मिड 5 है उससे अगर आपका आंसर नहीं बन रहा है, तो इससे कम वाले से तो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि आपकी सर्च स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। हाफ सर्च स्पेस इज ऑलरेडी डिक्रीज्ड, मतलब नाउ योर आंसर इज लाइंग बिटवीन 5 एंड 9। 2 to 5 के बीच में आपका आंसर डेफिनेटली नहीं होगा। दैट इज द क्लियर कट इंडिकेशन, राइट? अब आप जाते हो, अब आप क्या करते हो, नई सर्च स्पेस का मिड फाइंड करते हो। दैट इज 9 + 5 14/2, दैट्स योर 7। 7 को आप अपना डे बना लोगे, ये मिड को आप अपना डे बना लोगे, और उस डे पे जाके टाइम ट्रैवल करके यू विल एनालाइज द सिचुएशंस। तो आप क्या देखोगे कि उस दिन पे आपका ये 2 वाला, फिर ये 3, ये 7 और ये 7, इतने फ्लावर्स आपको ब्लूम अप दिखेंगे, राइट? तो अब मैं आपको इसमें पूछूं कि आपकी इस इतने फ्लावर्स से आपके कितने बुकेट्स बन सकते हैं। तो बेसिकली आप फर्स्ट कंडीशन को आपको पहले ध्यान में रखना है। तो आपका आप इन दोनों को, जैसे 3 वाले को और 7 वाले को यूज करके एक बुकेट बना लिया, m = 2 और k = 2 है इसलिए। बट अब आप 2 और 7 को लेके एक बुकेट नहीं बना सकते, बिकॉज दे आर नॉट एडजेसेंट, राइट? वो बाजू बाजू में नहीं है। तो इस वाले कंडीशन से भी आपको क्या हो रहा है, आपका सिर्फ एक ही बुकेट बनेगा, क्योंकि फ्लावर्स तो हाँ आपके पास फ्लावर्स 4 है, बट उससे बुकेट 2 नहीं बन सकते ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एडजेसेंट नहीं है, राइट? तो आपका ये 7 वाले से भी आपका क्या हुआ, आपका एक ही बुकेट बना, जो कि आपके आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 भी आपके आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 भी आपके आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगेन योर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर सर्च स्पेस इज removed, right? Is totally eradicated. आपका लेफ्ट पार्ट जो है वो totally eradicated है। Now your answer is somewhere like between 7 and 9. 7 + 9 16/2 which is your 8। तो अब आपका मिड हो चुका है 8। उस 8 को आप अपना डे बना लेते हो, उस डे पे जाके आप देखते हो, सिचुएशंस को एनालाइज करते हो। उस दिन पे आपको ये एंड ये इतने फ्लावर्स, जो 5 फ्लावर्स हैं वो आपको खिले हुए नजर आएंगे। अब इन 5 फ्लावर्स को आप इन दोनों को यूज करके एक बुकेट बना सकते हो, और इन दोनों को यूज करके एक बुकेट बना सकते हो। तो यस, यू फाइंड आउट द डे जिस दिन पे आपको आपकी जो कंडीशंस है वो सारी फुलफिल हो चुकी है। और क्योंकि हमारे राइट साइड ऑफ एरे में और लेफ्ट साइड ऑफ एरे में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज दिस। सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वुड बी 8। अब यही चीज को समझने के लिए वी विल यूज दी कोड। तो कोड ये हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो ये चीज, तो ये दोनों जो लाइन है दिस एंड दिस, वो क्या करी, वो आपको सर्च स्पेस को डिफाइन कर रही है। हमने जो पहले देखा कि आपकी सर्च स्पेस क्या होगी, मिनिमम लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा मिनिमम होगा, मतलब वो आपका मिनिमम कितने एक ही फ्लावर से आप m की वैल्यू 1 हो और k की वैल्यू भी 1 हो, वो आपके सर्च स्पेस के मिनिमम एलिमेंट को डिनोट करेगा। और मैक्सिमम क्या होगा कि आपको गार्डन के सारे एलिमेंट्स को यूज करना है, तो मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज ब्लूम डेज दैट विल बी योर राइट, दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ योर सर्च रेंज। तो this code is defining your search space. Bloom day dot size is less than m star k। अब मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी m, आपको क्या करना है, एक बुकेट लेना है जिसमें आपको की फ्लावर्स को ऐड अप करते जाना है। तो टोटली आप कितने, टोटल फ्लावर्स आपको कितने चाहिए, टोटल फ्लावर्स आपको चाहिए m स्टार के। जैसे मुझे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मुझे चाहिए 4 फ्लावर्स, तो इस 4 फ्लावर्स को मैं फाइंड कैसे करूंगी, इस गार्डन में से। बट अगर ये गार्डन में ही सपोज मैं आपको m की वैल्यू 4 दे दूं और k की वैल्यू 2 दे दूं, तो मेरे को टोटल कितने फ्लावर्स चाहिए, मेरे को 8 फ्लावर्स चाहिए। बट ये गार्डन आपका 6 फ्लावर्स को ही रख रहा है, तो आप इस केस में तो आपका टोटली पहले से ही -1 चला जाएगा, राइट? तो पहले आप ये चेक करो कि अगर आपका जो ब्लूम डे का जो साइज है, ब्लूम डे का साइज किसको डिनोट करेगा, वो आपको डिनोट करेगा कि आपके नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने प्रेजेंट है उस गार्डन के अंदर। तो वो अगर आपके कम है आपके टोटल फ्लावर्स नीडेड से, दिस इज योर टोटल फ्लावर्स नीडेड, तो आप पहले से ही क्या कर दोगे, रिटर्न -1, सिंपल। अब आप इधर आपका लगा रहे हो सिंपल बाइनरी सर्च वाला कंसेप्ट। तो आपका लेफ्ट जब तक राइट से कम है तब आप फाइल लूप को चलाते जाओगे, मिड फाइंड करोगे लेफ्ट + राइट 2 से, एंड हियर कम्स योर बूलियन फंक्शन m बुकेट्स पॉसिबल। मैं आपको एक मिड देती हूँ, m देती हूँ और k देती हूँ एज योर आर्ग्यूमेंट्स, और उसमें आपको बताना है कि क्या आपकी इस m बुकेट्स इस पर्टिकुलर पैरामीटर से पॉसिबल होंगे क्या। अगर आपके पॉसिबल होते हैं तो हम रिजल्ट में मिड को स्टोर कर देते हैं, और हम अपना लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसमें अपने फाइनल आंसर को सर्च करने लगते हैं, राइट? जैसे हमारा क्या हुआ कि अगर हमारा जो कोई आंसर है वो पॉसिबल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिनिमम पॉसिबल आंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, उससे कम वाले भी उसके आंसर हो सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी एक है, राइट? तो हम क्या करेंगे, राइट वाली जो सर्च स्पेस होंगे उसको इराडिकेट कर देंगे, और हमारा जो आंसर होगा उसको लेफ्ट सर्च स्पेस के अंदर सर्च करेंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आपका आंसर आता है तो आप राइट वाली सर्च स्पेस को हटा दो, और आप अपना नया जो मिड -1 है उसको राइट बना दो, और उसकी हाफ रेंज में ही आप अपना आंसर को, नए वाले आंसर को सर्च करो। एल्स मतलब ये वाले एग्जांपल में जो हमारे साथ हुआ था कि आपका जो 5 है,
उस पे भी आपका आंसर नहीं आ रहा था, राइट? तो अगर उसमें ही आंसर नहीं बन रहा है तो उसके लेफ्ट साइड में, मतलब उससे कम डेज में आपका आंसर कैसे बनेगा? तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप उसके लिए आपकी लेफ्ट साइड वाली सर्च स्पेस को इरेडिकेट करोगे और राइट साइड वाली स्पेस में, राइट साइड वाली हाफ रेंज में अपने आंसर को सर्च करोगे, राइट? अब ये तो हमारा बेस कोड हो गया, जो कि एक बाइनरी सर्च का बेस कोड होता है। ये हम देखते हैं कि एम बुकेट्स पॉसिबल वाले बूलियन फंक्शन का लॉजिक क्या है। तो हम क्या करें, हम इनिशियली फ्लावर को 0 कर, हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, फ्लावर एंड बुकेट। अब आप फ्लावर को प्लस प्लस कब करोगे? जब आपका, जैसे हमने डे 5 पे जाके एनालाइज किया था, टाइम ट्रैवल करके देखा था, राइट, कि आपके कितने फ्लावर्स ब्लूम हो चुके हैं। तो अगर हम एक फॉर लूप लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि आपका ये जो पूरा एरे है उसमें अगर आपके डे 5 से कम, जैसे आपका ये वाला जो एलिमेंट है 2 है, तो वो डे 5 पे तो ब्लूम हो चुका होगा ना, मतलब इफ दैट इज लेस देन और इक्वल टू योर मिड, वो उस दिन पे ब्लूम हो चुका होगा, राइट? तो आप क्या करोगे? फ्लावर प्लस प्लस करोगे, राइट? और अगर आपका बीच में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो आपके मिड से बढ़कर है, तो आपका ये फ्लावर जो है वो भी काम बिना का हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमको तो एडजेसेंट फ्लावर चाहिए। तो जैसे ही यू फाइंड एन एलिमेंट विच इज नॉट सेटिस्फाइंग योर दिस इफ कंडीशन, तो आप फ्लावर को क्या कर देते हो? 0 कर देते हो, राइट? अब क्या करना है, आप ये वाले लूप से, आप ये वाले इफ स्टेटमेंट से आप ये देख रहे हो, ये फाइंड कर रहे हो कि क्या आपका बुकेट बना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो एडजेसेंट फ्लावर्स इकट्ठे हो चुके हैं, आपके फ्लावर की वैल्यू 2 हो चुकी है सपोज, तो आप उन दोनों फ्लावर को दो कंबाइन करके, दो फ्लावर को कंबाइन करके एक बुकेट बना सकते हो, राइट? तो अगर आपकी फ्लावर्स कलेक्टेड की वैल्यू, एडजेसेंट फ्लावर्स कलेक्टेड की वैल्यू अगर आपकी केस से बढ़कर या उससे इक्वल आती है, तो उस केस में आप अपने बुकेट को बना सकते हो, राइट? तो आप बुकेट को प्लस प्लस करते हो और फाइनली अपने फ्लावर को वापस से 0 कर देते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट इटरेशन में उस फ्लावर वाले वेरिएबल को यूज करना है। अब जब आप इस बूलियन फंक्शन के इस फॉर लूप से एग्जिट होते हो, तब आपको मेन कंडीशन देखने को मिलती है कि क्या आपके जो बुकेट जो आपने बनाए वो आपके एम या एम से बढ़कर बने, मतलब क्या आपको जो कंडीशन दे रखी थी उसको सेटिस्फाई करा वो चीज। जैसे आपने ये सेवेंथ वाले डे पे देखा होगा, आपके एक बुकेट तो बन रहा था बट हमें चाहिए थे 2 बुकेट, राइट? तो वो आपका उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन में रिटर्न फॉल्स करना है, राइट? बट आपने डे 8 पे देखा कि आपके 2 बुकेट्स बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? रिटर्न ट्रू करोगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल बेस्ड ऑन। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली हमने किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो ये सोचा कि आपका जो आंसर है वो किस रेंज के बीच में लाई करेगा। तो उसके लिए पहले तो हमने अपनी सर्च स्पेस को डिफाइन किया, राइट? उस सर्च स्पेस का मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? मिनिमम एलिमेंट होगा कि आपको सिर्फ एक ही फ्लावर चाहिए। तो सिर्फ एक ही फ्लावर चाहिए, तो वो आपका मिनिमम ब्लूम देगा। मिनिमम जो होगा दैट विल बी योर मिनिमम ऑफ योर रेंज। और मैक्सिमम क्या होगा कि आपको गार्डन के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे ही फ्लावर्स को यूज करना है। तो उसके लिए आपका मैक्सिमम क्या बन जाएगा? आपकी रेंज का मैक्सिमम क्या बन जाएगा? दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ द ब्लूम डे का मैक्सिमम। अब आप क्या करोगे? आप बाइनरी सर्च वाला सिंपल जो कंसेप्ट होता है उसको यूज करोगे। लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करके आप मिड को फाइंड करोगे। उस मिड को फाइंड करने के बाद यू विल टाइम ट्रैवल ऑन दैट डे एंड यू विल सी कि उस दिन के ऊपर आपको कितने एलिमेंट्स जो है वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो वो आप सर्च करोगे एंड उस दिन पे आप देखोगे कि आपके एडजेसेंट फ्लावर्स जो है वो क्या आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, m=2 और k=2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो आप चेक करने के लिए ये बूलियन फंक्शन को बनाओगे। दिस वे यू सर्च फॉर इट एंड अगर आपका जो मिड वाला एलिमेंट है दैट इज सेटिस्फाइंग योर कंडीशन, देन दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि वही आपका आंसर हो, क्योंकि इससे मिनिमम डे पे भी आपका काम हो सकता है। तो अगर आप मिड फाइंड करते हो तो उसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो उससे आपको आपकी कंडीशन नंबर ऑफ बुकेट्स मिल जाए या फिर ना मिले। जिस केस में आपको मिल जाते हैं उस केस में आप अपनी राइट वाली सर्च स्पेस को रिमूव करते हो, और जिस केस में आपको नहीं मिलते उस केस में आप अपनी लेफ्ट वाली सर्च स्पेस को रिमूव करते हो एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आप देखते हो कि आपका मिनिमम टू मिनिमम आंसर कितना पॉसिबल हो सकता है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मिनिमम नंबर्स ऑफ डेज टू मेक द एम बुकेट्स लीड कोड क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।